हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए सेंसस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या पूछा, यानी कि 1000 मेल पर फीमेल कितनी है। तो इसमें हो जाएगा 943, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है। यानी कि बात कर रहा है सेक्स रेशियो की, लिंगानुपात, यानी कि भारत का लिंगानुपात के पूछ रहा है। तो भारत का लिंगानुपात है 943। तो जनगणना 2011 के अनुसार पर 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या है 943। और केरल में सबसे ज़्यादा है सेक्स रेशियो कितना 1084 है। और दमन और दीव में सबसे कम है 618। अगला बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। तो हो जाएगा चंडीगढ़, दमन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर लक्षद्वीप। तो हो जाएगा दमन और द्वीप। अभी दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली को मिलाकर एक यूटी कर दिया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के जो यूटी है उनमें न्यूनतम लिंगानुपात किसका है, दमन और दीव का, यानी कि 618 महिलाएं हैं कितने 1000 पुरुष पर। जबकि सबसे ज़्यादा किसका है, अगर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात यूटी में ये है पुडुचेरी का, यहाँ पे 1037 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। अच्छा, पूरे देश की बात करें, पूरे भारत की बात करें तो इसमें केरल आता है, लेकिन अगर सिर्फ यूटी की बात करें तो पुडुचेरी का है। चंडीगढ़ का लिंगानुपात कितना है 818 है। और अंडमान निकोबार का 876 है। और लक्षद्वीप का कितना है 947 है। तो देश का लिंगानुपात कितना है 943 है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, ये हरियाणा है। लेकिन सबसे कम लिंगानुपात वाले यूटी पूछे तो ये है दमन और दीव। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस जिले में अधिकतम लिंगानुपात अंकित किया गया है। जिले की बात की है, अब राज्य ने पूछ रहा है, अब जिला पूछ रहा है। तो पहला है माहे, जो कि पुडुचेरी का है, अल्मोड़ा उत्तराखंड का, अलवर राजस्थान का या फिर तंजावुर तमिलनाडु का जिला। ये हो जाएगा ऑप्शन ए माहे पुडुचेरी। 2011 की जनगणना के अनुसार देश के जो न्यूनतम लिंगानुपात वाले 2 जिले हैं वो कौन से हैं, दमन द्वीप और लेह। लेह कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, ये लद्दाख का डिस्ट्रिक्ट है। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला यूटी भी कौन सा है, ये दमन द्वीप है। तो यहीं पे दमन द्वीप का जिला है दमन, जहाँ सबसे कम लिंगानुपात है। और लेह लद्दाख का डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे सबसे कम लिंगानुपात है। दमन द्वीप का कितना है 533 और लद्दाख का है 583। अगला बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार देश की किसी राज्य में प्रति 100 बालिकाओं, मतलब ये बात कर रहा है 0 से 6 वर्ष आयु पर बालक की सर्वाधिक संख्या क्या थी। इसमें ऑप्शन है 122, 125, 120 या 111। तो इसमें हो जाएगा 120। तो जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 वर्ग में बालिकाओं मतलब लड़कियों के बारे में बात कर रहा है। सबसे न्यूनतम लिंगानुपात किसका है, हरियाणा राज्य का है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, जहाँ पे 1000 बालकों की संख्या पर मात्र लड़कियों की संख्या कितनी 834। अगला बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे कम है। यानी कि ऐसे स्टेट की बात कर रहा है जिसका इकोनॉमिक रेशियो तो ऊपर है लेकिन लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो नीचे है। इकोनॉमिक रेशियो हाई है लेकिन सेक्स रेशियो लो है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या फिर हरियाणा। तो ये हो जाएगा हरियाणा। अगला बात करेंगे जनगणना 2011 के अनुसार यूपी में पुरुष या महिला का रेशियो क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें हो जाएगा 912, यानी कि यूपी का लिंगानुपात पूछा है तो यूपी का लिंगानुपात है 912। यूपी की बात करें तो यूपी में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो पहले पे है जौनपुर, फिर है आजमगढ़, फिर देवरिया, प्रतापगढ़ तथा सुल्तानपुर। तो अगला है निम्नलिखित कथों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। इसमें पहला है भारत में शिशु लिंगानुपात की बात कर रहा है, 0 से 6 वर्ष में 2001 से 11 के बीच में घटा है, करेक्ट है। अगला है हरियाणा का जो शिशु लिंगानुपात है वो 2001 से 11 के बीच में बढ़ा है। अगला है भारत का जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो नगरीय लिंगानुपात की तुलना में क्या है, अधिक है, ये भी सही है। तो इसका अगला है भारत में जो पुरुष शिशु मृत्यु दर है वो महिला शिशु मृत्यु दर से अधिक है, ये सही नहीं है। भारत में जो पुरुष शिशु मृत्यु दर है वो महिला शिशु मृत्यु दर से अधिक नहीं है। तो इसमें हो जाएगा 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 मतलब ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। भारत में शिशु लिंगानुपात जो कि बात करता है 0 से 6 वर्ष की, तो इसमें 1 से 11 के बीच में घटा है, ये याद रखिएगा। 2001 में लिंगानुपात 927 था लेकिन 2011 में घट के कितना हो गया 919 हो गया। और शिशु लिंगानुपात 1961 से निरंतर घट ही रहा है। पूछा जाए कि
1961 से शिशु लिंगानुपात बढ़ रहा है या घट रहा है, तो शिशु लिंगानुपात 1961 से घट रहा है। और हरियाणा का शिशु लिंगानुपात 2001 से 11 की अवधि में बढ़ा है, कितना हो गया, 834 हो गया। और भारत की बात करें तो भारत का जो ग्रामीण लिंगानुपात है 949 है, लेकिन नगरीय लिंगानुपात 929 है, तो ग्रामीण लिंगानुपात अधिक हुआ नगरीय की तुलना में। और भारत में महिला शिशु मृत्यु दर जो है वो पुरुष मृत्यु दर से क्या है, वो अधिक है। क्यों? हम लोग देखते हैं कि लड़कियों को जन्म होते ही मार दिया जाता है उनको। अगला बात करेंगे, किस आयु वर्ग की जनसंख्या को जनांकी लाभांश में सम्मिलित किया जाता है? 15 से 14 वर्ष, 15 से 60 आयु, या फिर 60 से 80 आयु, या फिर 80 वर्ष से अधिक आयु। तो इसमें हो जाएगा 15 से 60 वर्ष की आयु को जनांकी लाभांश में सम्मिलित किया जाता है। अगला बात करेंगे, निम्नलिखित दशकों में से किसके प्रारंभ में आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार जो भारत का जनसांख्यिकी लाभांश है वो उच्चतम होने की आशा की गई है? तो ये बात करता है 2021 से 30 के बीच में जो भारत का जनसांख्यिकी लाभांश है वो अधिक होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात कम रहा है? चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, या फिर लक्षद्वीप। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, दमन और द्वीप। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों का प्रतिशत क्या है? यह है 59.29%। इसका मतलब है भारत में 59.29% की जो जनसंख्या है वो 20 वर्ष की है या फिर उससे अधिक आयु वर्ग की है। अगला है, लेटेस्ट जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष रेशियो का क्या हो रहा है? कम हो रहा है, स्थायी है, बढ़ रहा है, या फिर घटता बढ़ता रहता है? तो ये है डिक्रीज हो रहा है, यानी कि स्त्री पुरुष अनुपात क्या हो रहा है भारत में? डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है? ये बात कर रहा है सेक्स रेशियो किस स्टेट में अधिक है? तो ये है केरल में। कितना है? 1084 है। सबसे कम कहाँ का है? हरियाणा का है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार बात कर रहा है राष्ट्रीय औसत से अधिक है? यानी कि भारत के कौन से स्टेट में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, नेशनल रेशियो से ज़्यादा है? तो ऑप्शन है झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो ये हो जाएगा झारखंड। झारखंड में जो लिंगानुपात है वो राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात कितना है? 949, और मध्य प्रदेश का 931, और महाराष्ट्र 929, गुजरात 919 जो राष्ट्रीय लिंगानुपात है, यानी कि पूरे भारत का लिंगानुपात है 943, और झारखंड का जो लिंगानुपात है वो 943 से ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। 2001 से 11 के मध्य जो यूपी है उसमें लिंगानुपात की वृद्धि हुई है, तो कितने की वृद्धि हुई ये पूछ रहा है। ऑप्शन है 1000 पुरुषों पर 20 महिलाओं पर वृद्धि हुई है, या फिर 1000 पुरुषों पर 10 महिलाओं से वृद्धि हुई है, या फिर 1000 पुरुषों से 60 महिलाओं पर वृद्धि हुई है, या फिर ऑप्शन है 1000 पुरुषों से 40 महिलाओं पर वृद्धि हुई है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 1000 पुरुषों पर 10 महिलाओं से यूपी में लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। और यूपी का लिंगानुपात है कितना? तो ये है 912, और भारत का कितना है? 943 है। सबसे ज़्यादा कहाँ का है? केरल का है, और सबसे कम है हरियाणा का। भारत में बाल जनसंख्या 0 से 6 वर्ष की आयु का लिंगानुपात वर्ष 1961 से क्या हो रहा है? घट रहा है, बढ़ रहा है, स्थिर है, या फिर पहले बढ़ा था फिर घटा? तो ये हो जाएगा धीरे धीरे घट ही रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? राज्य दिया है और चाइल्ड सेक्स रेशियो दिया है, तो इसमें है यूपी का चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? 890। नहीं, ये नहीं है, इसमें है 902। मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो कितना है? चाइल्ड सेक्स रेशियो 912 है, ये सही है, लेकिन अभी इसका हो गया है 918। अगला है राजस्थान का 880 ना होके 888 है। और बिहार की बात करें तो बिहार का चाइल्ड सेक्स रेशियो 935। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लेकिन अभी इसको करेक्ट कर लीजिएगा। बिहार का एमपी का हो गया 918। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जनगणना वर्ष दिया है और भारत में लिंगानुपात 1951 में भारत की जनगणना कितनी थी? 946 थी, सही है। 1971 में कितनी थी? 930 थी। 1991 में कितनी थी? 927 थी। देख रहे हैं कंटिन्यूसली घट ही रहा है। और 2011 में कितनी थी? 925 ना होकर कितनी थी? 943 थी। अगला है, किस जनगणना वर्ष में भारत में लिंगानुपात 946 था? अभी हम लोगों ने किया 1951 में जो भारत की जनगणना हुई थी उसमें भारत में लिंगानुपात था 946। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की लिटरेसी क्या और कितनी रही, ये डिस्कस करेंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी रही? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन तो गलत दिया है, इसमें हो जाएगा 73.0%, यानी कि 73% भारत की लिटरेसी है। 2011 के अनुसार जो भारत की साक्षरता दर है यानी कि लिटरेसी वो 73% है,
और इस 73% में पुरुष कितने हैं, यानी कि मेल, तो ये 80.9% तथा फीमेल की लिटरेसी कितनी है, 64.6%। तो क्वेश्चन आ सकता है कि शीर्ष 5 साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी वाले राज्य कौन कौन से हैं। फर्स्ट पे है केरला, यहाँ पे 94% लिटरेसी है। सेकंड पे है मिजोरम, थर्ड पे है गोवा, फोर्थ पे है त्रिपुरा एंड फिफ्थ पे है हिमाचल प्रदेश। और अगर न्यूनतम लिटरेसी की बात की जाए तो बिहार में सबसे कम है, फिर अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, मिजोरम। वैसे तो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल है, फिर केरल के बाद मिजोरम का ही नंबर आता है, तो मिजोरम सेकंड नंबर पर है। तो अगर केरल में ऑप्शन नहीं है तो इसमें हो जाएगा मिजोरम। 2011 की जनगणना के अनुसार किस यूटी की लिटरेसी सबसे ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन द्वीप या फिर अंडमान निकोबार। तो ऑप्शन ए इज़ द लक्षद्वीप, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिटरेसी है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता सबसे ज़्यादा है पूरे भारत में, लेकिन यूटी की बात करें तो यूटी में लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा है और लक्षद्वीप की साक्षरता दर है 91.8% और चंडीगढ़ की साक्षरता है 86%, दमन द्वीप की है 87.1% और अंडमान निकोबार की साक्षरता है 86.6%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला यूटी पूछा जाए तो ये होगा दादर नगर हवेली 76.2%। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। यूपी के ज़िले हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता है यूपी में गौतम बुद्ध नगर में, तो इसमें गौतम बुद्ध नगर कहाँ है, ए और बी, यानी कि सी और डी तो पहले गलत हो जाएंगे। गौतम बुद्ध नगर है, फिर कानपुर है, फिर हो जाएगा औरैया और इटावा, तो इसमें हो जाएगा बी, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया और इटावा। और इटावा के बाद आता है गाजियाबाद। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है, रामपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती या बहराइच। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रावस्ती में सबसे कम महिला साक्षरता है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी। 2011 के अनुसार पूछ रहा है यूपी की, तो ये हो जाएगा कानपुर। सबसे ज़्यादा है गौतम बुद्ध नगर में, लेकिन गौतम बुद्ध नगर ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा कानपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी में लिटरेसी रेट 1 से 11 के बीच में कितनी वृद्धि हुई है। यह है 11.45%, 14.45%, 13.45% या फिर होगा 14.45%। तो इसमें तो ऑप्शन में नहीं है, इसका हो जाएगा 11.34%। यूपी में 1 से 11 के बीच में लिटरेसी रेट में वृद्धि हुई है। और 2001 की जनगणना में यूपी की लिटरेसी थी 56.36%। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि 2011 की जनगणना में 11.34% की वृद्धि हुई है और लिटरेसी रेट हो गया है 67.7%। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी, तो ये हो जाएगा राजस्थान। और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा न्यूनतम साक्षरता कहाँ पे है, न्यूनतम साक्षरता है बिहार में, लेकिन फीमेल लिटरेसी रेट सबसे कम कहाँ है, तो राजस्थान में है। ओवरऑल में बिहार है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता कितनी थी, तो महिला साक्षरता थी 64%। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा अंतर था, यानी कि पुरुष और महिला लिटरेसी रेट में सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस स्टेट में रहा है, तो यह है केरल, उत्तर प्रदेश, मिजोरम या फिर गुजरात। तो ऑप्शन भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 2001 से 11 के दौरान भारत के किस राज्य में साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की है, बिहार, गुजरात, राजस्थान या फिर यूपी। तो इसमें हो जाएगा बिहार। बिहार में सबसे कम लिटरेसी है, लेकिन 2001 से 11 के बीच में इसने वृद्धि की है लिटरेसी रेट में। किस में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री के साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर है, मतलब सबसे कम डिफरेंस किस स्टेट में महिला और पुरुष की साक्षरता दर में है। ऑप्शन है मिजोरम, केरल, मेघालय और नागालैंड। तो इसका हो जाएगा मेघालय। मेघालय में सबसे कम अंतर है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा अधिकतम अंतर कहाँ पे है, यूपी में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की लिटरेसी कितनी है, यह है 67.68%। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की लिटरेसी है 67.7%, जिसमें पुरुष साक्षरता है 77.3% और महिला साक्षरता है 57.2%, जिसमें 20% का डिफरेंस है, जो कि सबसे ज़्यादा है।
भारत में जो प्रभावी साक्षरता दर है यानी कि अफेक्टेड लिटरेसी रेट है वो कैलकुलेट किया जाता है कैसे? कुल बच्चों की जनसंख्या में या फिर बच्चों की जनसंख्या में, वयस्कों की जनसंख्या में या फिर 7 वर्ष की उम्र के ऊपर की जनसंख्या में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 वर्ष की जो ऊपर की जनसंख्या है उसे प्रभावित लिटरेसी रेट यानी कि प्रभावित साक्षरता दर यानी कि अफेक्टेड लिटरेसी रेट में कैलकुलेट किया जाता है। अगला टॉपिक है ग्रोथ रेट यानी कि वृद्धि दर। तो ये कथन दिया है अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास 1871 में किया गया था। नहीं, ये गलत है। 1881 में दशकीय जनगणना का एक नियमित व्यवस्था बन गई थी, ये सही है, और ये रिपन के कार्यकाल में हुआ था। 1940 के बीच 4 सालों का दरमियान शहरी आबादी पूरी आबादी का है। 1900 से 1940 के बीच जो 40 सालों के बीच शहरी आबादी थी पूरी आबादी का 10% से बढ़कर 18% हो गई, ये गलत है। तो इसमें केवल सही हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये पहले शुरू किया गया था 1872 में, मियो के कार्यकाल में शुरू किया गया था, 1871 में नहीं। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग कमी आई है? तो नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर सिक्किम। तो हो जाएगा ऑप्शन ए नागालैंड। नागालैंड में क्या है, जनसंख्या में कमी आई है। कितने की कमी आई है? -0.58% की कमी आई है। और सबसे ज़्यादा मणिपुर में 24.50% की क्या हुई है, यहाँ पे वृद्धि हुई है। अगला बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की सबसे अधिक दशकीय वृद्धि रही है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी एमपी, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जनसंख्या की सबसे अधिक वृद्धि की गई है। कौन से दशक में नगरीय निरपेक्ष जनसंख्या की वृद्धि निरपेक्ष ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि से अधिक रही है? तो ये है 1 से 11 के बीच में जो नगरीय निरपेक्ष जनसंख्या में ग्रोथ हुई है ग्रामीण के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के आधार पर सबसे ज़्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर रहा? दूसरे स्थान की बात कर रहा है तो इसमें हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर कौन था? ये था मेघालय। 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनन दर ग्रॉस फर्टिलिटी रेट कितना रहा है? ये रहा है 2.4। की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही है कहाँ पर? मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसमें हो जाएगा बिहार। बिहार में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो सबसे हाई रही है 2001 से 11 के बीच में। भारत की जनगणना वर्षों में से किस वर्ष जनसंख्या में सबसे ज़्यादा प्रतिशत बदलाव आया? परसेंटेज चेंज की बात कर रहा है। ऑप्शन ए 1971, 1981, 1991 या फिर 2001। तो ये हो जाएगा 1981 में सबसे ज़्यादा परसेंटेज चेंज देखा गया। कितने का चेंज देखा गया? ये देखा गया 2.22% का, और सबसे कम था 2011 में 1.64% का। भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम कब रही, मिनिमम कब रही, कौन से दशक में? तो ये हो जाएगा 1 से 11 के बीच में सबसे न्यूनतम रही। और सबसे ज़्यादा कब रही है? ये पढ़ा था हम लोगों ने 61 से 71 के बीच में। अगला है 2011 में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर किस स्टेट में हुई है? तो ये दर्ज की गई है आंध्र प्रदेश में। और हम लोगों ने अभी पढ़ा था सबसे ज़्यादा कहाँ रही? ये रही बिहार में। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर कब दर्ज की गई है, किस दशक में? तो ये दर्ज की गई है 1971-81 के बीच में। 2001 से 11 के दशक में भारत की जो जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रही है वो कितनी रही है? तो ये रही है 17.64%। किस दशक में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही, मतलब वृद्धि हुई ही नहीं? तो ये थी 1921 में। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 1921 में ऋणात्मक रही। कितनी रही? -0.31%। इसके बाद जनसंख्या में कंटिन्यूअस वृद्धि हुई है, इसलिए 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ये संख्या वृद्धि की जो द्वितीय अवस्था कौन सी? 1921 से 51 के बीच में जनसंख्या की वृद्धि हुई। उसका कारण क्या था कि अकाल और महामारियों पर नियंत्रण किया गया, जिससे मृत्यु दर में कमी आई। और इससे मृत्यु दर तो घटी लेकिन जन्म दर में कोई कमी नहीं हुई। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम रही है? तो ये रही है केरल में। ये याद रखेंगे कि केरल में लिटरेसी रेट भी हाई है, सेक्स रेशियो भी हाई है, इसलिए यहाँ पे शिशु मृत्यु दर न्यूनतम है। अगला क्वेश्चन है शिशु मृत्यु दर होता क्या है? हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने 5वें जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात को शिशु मृत्यु दर कहते हैं? नहीं, जो जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या के अनुपात को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। यानी कि जो 1 साल होने से पहले जिनकी मृत्यु हो जाती है वही शिशु मृत्यु दर कहलाती है। हम डिस्कस करेंगे भारत की पॉपुलेशन की। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को आरोही क्रम में लगाइए।
आरोही क्रम मतलब ज़्यादा से कम से ज़्यादा की ओर, यानी कि 1 2 3 4, ये हो जाएगा आरोही क्रम। तो अनुसूचित जनजाति कम कहाँ है, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा। तो इसमें हो जाएगा सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में, तो इसमें तो बी ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। फिर उसके बाद मेघालय, नागालैंड और मिजोरम, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार यूपी के निम्नलिखित में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है। तो आगरा, प्रयागराज, मेरठ और मुरादाबाद। इसमें आगरा मिलियन शहर है, प्रयागराज भी है, मेरठ भी है, इसमें मुरादाबाद इसमें मुरादाबाद नहीं होगा, मिलियन शहर में शामिल नहीं है। गणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात की जाए तो यहाँ पे है 16.51% में है। और इसके बाद कौन सा आता है, महाराष्ट्र आता है। फिर उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे बिहार, फोर्थ पे पश्चिम बंगाल एंड फिफ्थ पे आता है आंध्र प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। तो ये हो जाएगा 77.7% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र की है। जनगणना 2011 के अनुसार जो भारत की कुल जनसंख्या है उसका 16.5% यूपी में निवास करती है, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या है 77.70% और देश की कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या है उसमें ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बताना है। ऑप्शन है 60.7%, 77.9%, 68.8% या फिर 52.7%। तो ये हो जाएगा 68.8%। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। गणना 2011 के अनुसार 20 to 59 आयु वर्ग की जनसंख्या में जो भारत की कुल जनसंख्या उसका प्रतिशत बताना है। तो ये हो जाएगा 50.5% जनसंख्या ये 20 to 59 एज ग्रुप की है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है, मतलब अनुसूचित जाति है ही नहीं। ये हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें हो जाएगा मिजोरम। जो मिजोरम की जो आदिवासी संख्या की आबादी है उसका परसेंटेज उसकी जो कुल आबादी है उसकी तुलना में ज़्यादा है। कौन सा राज्य है जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सेकंड नंबर पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से थर्ड नंबर पर है। महाराष्ट्र। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसकी कुल जनसंख्या के प्रतिशत से कम है। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु या फिर केरल। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पे अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी की जो जनसंख्या प्रतिशत है उसका यूपी की जनसंख्या के परसेंट के हिसाब से न्यूनतम है। कितना है, कितना ये 0.6% है ओनली। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों की जनसंख्या के अनुसार उनके अवरोही क्रम में लगाइए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, 4 3 2 1 में लगाना है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है, इलाहाबाद की है। फिर उसके बाद आता है कानपुर की, फिर आगरा की, फिर वाराणसी की। तो इसका हो जाएगा 4 1 2 3। अगला बात करेंगे बौद्धों की अधिकतम संख्या कहाँ पाई जाती है। तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। बौद्धों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो सिक्किम में पाई जाती है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम। लेकिन ना तो यहाँ पे सिक्किम है, ना अरुणाचल प्रदेश और ना ही मिजोरम, तो इसलिए हो जाएगा महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितना प्रतिशत है। तो ये हो जाएगा 31%। मतलब कि जो ओवरऑल परसेंटेज है उसमें ये 31% 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में रहता है। ये है 17.5%।